हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम सुनेंगे गणगौर व्रत की कथा। यह व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहा जाता है इस दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती जी ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य वर दिया था। पूजन के समय रेणुका अर्थात बालू की गौर बनाकर उस पर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करने, सुहाग सामग्री चढ़ाने तथा भोग लगाने का नियम है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों को गौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। अब सुनते हैं गणगौर की कहानी। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती जी को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जब एक गांव में पहुंचे, उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी के आने की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजन के लिए नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गईं। इसी कारण से उन कुलवंत स्त्रियों को काफ़ी देर हो गई। दूसरी ओर निर्धन घर की स्त्रियां जैसी बैठी थीं, वैसे ही थाली में हल्दी, चावल, अक्षत, जल लेकर शिवजी और पार्वती की पूजा करने लगी। अपार श्रद्धा भक्ति में मगन उन स्त्रियों को पार्वती जी ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दिया। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे औरतें अपने अपने घर चली गईं। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजाकर आईं। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप उनकी बात छोड़ दें। उन्होंने ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी उंगली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। अस्तु। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्राभूषणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। माँ भवानी का यह आशीर्वचन सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आईं तथा पति प्रायण बन गईं। छिड़का खून जिसके ऊपर पड़ा जैसा पड़ा था, उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने अपने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू के महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती जी ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन व तुम्हारा व्रत करेगी, उनके पति चिरंजीव रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शंकर यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पर पतिदेव तथा नारद जी को छोड़कर गई थीं। अतएव शिवजी ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से नाथ मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल का पोल खुल जाएगा तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर जी के पीछे पीछे चलती पार्वती जी ने जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया, जिसमें शिवजी के साले तथा सलेज विद्यमान थे। यह लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिनों तक तीनों ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया। तीसरे दिन सुबह जब पार्वती जी ने चलने का आग्रह किया तो शिवजी ने उसे ठुकरा दिया। इससे काफ़ी कुपित हुई पार्वती जी अकेली ही वहां से चल पड़ी। मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा और साथ जाना पड़ा। नारद जी भी साथ थे। तीनों चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए।
सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया। इस पर पार्वती जी माला लाने को हुई तो शिवजी ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी। तो नारद जी वहाँ से माला लेने गए। जाकर देखते हैं कि ना कहीं महल था और ना कहीं माला। वहाँ तो घोर वन था। घोर अंधकार में नृशंस हिंसक पशु विचरण कर रहे थे। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद मुनि बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली चमकने के कारण वृक्ष पर टंगी माला उन्हें दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि भ्यातुर अवस्था में शीघ्र ही शिवजी के पास आए और अपनी विपत्ति का विवरण कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिवजी ने नारद से कहा और उसका आदिमूल कारण बताया कि हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्य दिखाने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। अपितु सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। यह सुनकर नारद जी ने माता पार्वती के पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की खूब प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी समीचीन ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपकर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद है कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उन्हें अपनी कृपा में समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति मिलेगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। चूंकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कथा समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।